हेलो एवरीबॉडी। आज की जो हमारी करंट की न्यूज़ है वो दैनिक भास्कर ने कवर की है और खबर है रविंद्र कौशिक भारतीय जासूस जो पहचान बदल पाकिस्तानी सेना का मेजर तक बना, द ब्लैक टाइगर की अद्भुत कहानी। खबर क्या है? खबर है जासूसी के आरोप में यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार किया गया है, इसलिए जो चर्चा में है वो रविंद्र कौशिक भी आए हैं जिन्हें द ब्लैक टाइगर भी कहा गया है। रविंद्र कौशिक 1973 में भारतीय खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग से जुड़े थे। वह पाकिस्तान में नमी अहमद साकिर बनकर रहे, पाकिस्तानी सेना में अफसर बनकर रहे और 2 साल की ट्रेनिंग के बाद उन्हें पाकिस्तान भेजा गया था। इसके बाद से जो इनके इंडियन रिकॉर्ड्स थे, जो इनके नाम थे, असली जो नाम और जो इनकी असली पहचान थी वो भी ख़त्म कर दी गई थी। 1983 में जब उनका राज खुला, पहले इन्हें मौत की सज़ा सुनाई गई थी, लेकिन बाद में इन्हें उम्र कैद की सज़ा दी गई थी। चर्चा में क्यों है? पाकिस्तान के लिए जासूसी के करने के आरोप में भारत की ज्योति मल्होत्रा हाल ही में गिरफ्तार हुई है, जो हरियाणा से है। जासूसी और डीप कवर ऑपरेटिव्स की दुनिया में फिर से ध्यान आकर्षित किया है, जबकि एक बार फिर से जासूसी और सीमा पर खुफिया जानकारी की ओर ध्यान गया है, जिससे रविंद्र कौशिक की कहानी सामने आई है। क्योंकि रविंद्र कौशिक एक महान जासूस माने जाते हैं जिन्होंने भारत के लिए जो उस समय जब भारत और पाकिस्तान का उस समय भी जब तनाव चल रहा था, तो उस समय भी भारत को बहुत ज़्यादा संवेदनशील सूचनाएं पाकिस्तान में रहकर इसने दी थी। इन्हें महान जासूस भी कहा गया। एक थिएटर कलाकार जो आरएबी के सबसे मूल्यवान अंडरकवर एजेंट्स में से एक बन गया था। पाकिस्तान में सालों तक झूठी पहचान के साथ काम करने वाले कौशिक को रक्षा हलकों द्वारा लगभग 20,000 लोगों को बचाने का श्रेय भी दिया जाता है। कौन है ज्योति मल्होत्रा? पहले हम बात करेंगे ज्योति मल्होत्रा, जो भारत की जासूसी के आरोप में गिरफ्तार हुई है, जो पाकिस्तान तक अपने जो उसके कॉन्टैक्ट थे पाकिस्तान में भारत की जो संवेदनशील सूचनाएं हैं वो पहुंचाती थी। ज्योति मल्होत्रा एक फेमस यूट्यूबर है जो ट्रेवल विद जो नामक ट्रेवल चैनल चलाने वाली जो ये ज्योति है, ये हरियाणा से है। इनके इंस्टाग्राम हैंडल पर भी 1.37 लाख फॉलोअर्स है। ये खुद को केयर फ्री गर्ल की तरह सोशल मीडिया पर पेश करती है। सोशल ट्रेवल की ये शौकीन है, भारत में भी बहुत ज़्यादा ये घूमी है, कई बार विदेशों की यात्राएं भी इसने की है। भूटान, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, चीन के बनाए जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में भी इसके रहे हैं। चर्चा में क्यों है? ट्रेवल वीडियो को लेकर ये 2 बार पाकिस्तान जा चुकी है और वहाँ पे टूरिस्ट जो ये गई है, हमेशा जब भी पाकिस्तान गई टूरिस्ट वीज़ा पर गई, लेकिन जब ये 2023 में पहली बार पाकिस्तान गई थी तो जो उसके दौरान वीज़ा कमीशन एजेंट द्वारा जो इसका वीज़ा था वो करवाया गया था और वहीं पर इसकी मुलाकात एहसान उर रहमान उर्फ दानिश से हुई थी। और जो दानिश है वो भारतीय जो पाकिस्तान की हाई कमीशन का सदस्य था दिल्ली में, और पहलगाम अटैक के बाद इसे वापस भेज दिया गया था। माना जा रहा है कि जो आरोप है इस पर लगाए गए हैं वो ये है कि जो दानिश है वो बतौर एसेट डेवलप ज्योति को भारत में कर रहा था, जासूसी के ताकि ये यहाँ पे जासूसी कर सके और जो भारत की संवेदनशील सूचनाएं हैं वो पाकिस्तान तक पहुँचा सके। तो अब इसे जो पुलिस के द्वारा जो ज्योति है उसे हरियाणा से गिरफ्तार किया गया है। अगर हम इसके आरोपों की बात करें तो भारतीय सेना से जुड़ी संवेदनशील जानकारी पाकिस्तानी ये कॉन्टैक्ट तक पहुंचा रही थी ज्योति मल्होत्रा, और जो यहाँ की जो लोकेशन है, जो डिटेल्स है, उसे भी ये पाकिस्तानी कॉन्टैक्ट तक जो इसके अपने पाकिस्तानी कॉन्टैक्ट है उनसे शेयर कर रही थी। तो और जो एक बड़ा नेटवर्क है जो पंजाब और हरियाणा तक फैला है, उस नेटवर्क से भी ज्योति मल्होत्रा जुड़ी हुई है। अब हम बात करते हैं भारतीय जासूस जिन्हें द ब्लैक टाइगर भी कहा गया, जिन्हें एक महान जासूस भी कहा गया। ये है रविंद्र कौशिक, जिन्हें द ब्लैक टाइगर की उपाधि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने दी थी। भारतीय जासूस द ब्लैक टाइगर 1975 में रॉ ने रविंद्र कौशिक से जुड़ी सभी आधिकारिक इंडियन रिकॉर्ड्स को नष्ट कर दिया था। एक नया नाम, एक नई पहचान दी गई थी। नमी अहमद साकिर, पाकिस्तान में जो इनका पता था वो इस्लामाबाद था। इनकी नई नाम और नई पहचान के साथ इन्हें पाकिस्तान में भेजा गया था। कौन थे रविंद्र कौशिक? इनका जन्म 11 अप्रैल 1952 को
पाकिस्तान के श्रीगंगानगर में हुआ था। 1971 की भारत जो पाकिस्तान की जंग थी उसके गवाह भी ये बने थे और देशभक्ति का जज्बा यहीं से मजबूत हो गया था। इनके जो पिता थे वो एयरफोर्स में अधिकारी थे और देश के लिए जो मर मिटने का इनमें जज्बा था वो इन्हें विरासत में मिला था। थिएटर ने बना दिया था जासूस। अगर हम इनकी शुरुआती पढ़ाई की बात करें तो श्रीगंगानगर के एक सरकारी स्कूल से इनकी शुरुआती पढ़ाई हुई थी। इंटरमीडिएट इन्होंने HD बिहानी कॉलेज से बीकॉम में इन्होंने दाखिला लिया था। रविंद्र कौशिक को अपने और मिमिक्री का बहुत ज़्यादा शौक था। एक लखनऊ में नेशनल थिएट्रिकल फेस्टिवल का 21 साल की उम्र में ये हिस्सा भी रहे थे और यहीं पे एक रॉ के अधिकारी की नज़र इन पर पड़ी थी। जीवंत अभिनय से रॉ के अधिकारी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे और कौशिक की जासूसी की दुनिया में जाने की बुनियाद भी यहीं से पड़ी थी। बाद में भारतीय खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग में जाना भी इनमें का एक संयोग था, क्योंकि पहले सिर्फ इन्हें नाटक और मिमिक्री का शौक था, तो ये नाटक का अभिनय था वहीं तक ही सीमित थे। लेकिन जब रॉ के अधिकारी इनसे प्रभावित हुए तो बाद में इन्हें दिल्ली बुलाया गया था और यहीं से इन्हें जो है वो ट्रेनिंग देना रॉ ने शुरू किया था। 1973 में रॉ का हिस्सा बने थे। बीकॉम पूरा करने के बाद 23 साल की उम्र में रॉ से जुड़ गए। रॉ ने इन्हें 2 साल की कड़ी ट्रेनिंग दी। जो रविंद्र कौशिक थे वो पहले से ही पंजाबी बोलना जानते थे। बाद में इन्हें उर्दू और जो मुस्लिम रीति रिवाज थे, पाकिस्तान में कैसे रहना है, वहाँ की जो भूगोल जो इतिहास था उसे सिखाया गया था ट्रेनिंग में, 2 साल की ट्रेनिंग में। और ट्रेनिंग के बाद इन्हें जो भी पाकिस्तान के बारे में उस जानकारी थी वो मुहैया करा दी गई थी। लेकिन ट्रेनिंग के बाद इन्हें कुछ समय के लिए अबू धाबी भेजा गया था और बाद में ये पाकिस्तान गए थे। लॉ की पढ़ाई और पाकिस्तान सेना में बतौर अफसर एंट्री। जब ये पाकिस्तान में गए थे तो जो रविंद्र कौशिक थे वो नमी अहमद साकिर बनकर इन्होंने कराची यूनिवर्सिटी से बाकायदा LLB की अपनी पढ़ाई पूरी की। लेकिन बाद में इन्हें लगा कि अगर मुझे जो पाकिस्तान की खुफिया जानकारी है, संवेदनशील जानकारी है, वो भारत तक पहुंचानी है तो मुझे पाकिस्तान की सेना में एंट्री लेनी होगी। तो बाद में ये जो है कौशिक पाकिस्तान की सेना में भर्ती होने का रास्ता चुनते हैं। लॉ की पढ़ाई पूरी करने के बाद पाकिस्तानी सेना में ये धमाकेदार एंट्री लेते हैं। पहले ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट में बतौर कमीशन अधिकारी बने और बाद में ये जो पाकिस्तानी सेना है वहाँ पे मेजर रैंक तक भी जो रविंद्र कौशिक है वो पहुँचे। पाकिस्तानी लड़की से शादी की। पाकिस्तानी सेना में रहते हुए रविंद्र कौशिक ने वहाँ की एक जो अमानत है, एक लड़की है जिनके पिता जो थे वो सेना में दर्जी का कार्य किया करते थे, तो उनकी ही बेटी थी अमानत, उनसे इन्होंने शादी की थी। और जो अमानत थी बाद में गिरफ्तारी के बाद तक अमानत को यह नहीं जानकारी मिली थी कि जो नमी अहमद है, जो नमी अहमद साकिर है, वो नमी अहमद साकिर नहीं बल्कि रविंद्र कौशिक है। और उन्हें यह भी नहीं पता था कि ये सेना में अफसर है लेकिन भारत के एक जासूस है और एक भारतीय नागरिक है। पाकिस्तानी सेना में रहकर संवेदनशील सूचनाएं भारत तक भेजी, द ब्लैक टाइगर नाम मिला। पाकिस्तान की सेना में रहकर रविंद्र कौशिक ने तमाम ऐसी गोपनीय संवेदनशील जानकारी भेजी जो भारत के लिए बहुत काम आई, क्योंकि 1971 की जो जंग थी पाकिस्तान को उसमें शिकस्त मिली थी और पूर्वी पाकिस्तान को हमेशा के लिए जो पाकिस्तान है उसने खो दिया था। तो पाकिस्तान बदले की आग में जल रहा था और अन्य जो भारत पर हमले करने की पाकिस्तान अलग अलग रणनीतियाँ बना रहा था। उसने जो पंजाब का क्षेत्र है और जो भारत में अस्थिरता फैलाने की रणनीतियाँ भी पाकिस्तान रच रहा था। पंजाब में आतंकवाद की जो पंजाब है उसमें आतंकवाद ये फैला रहा था और आतंकवाद की आग में पंजाब उस समय झुलस रहा था। तो जो पाकिस्तान की नापाक साजिशें थी वो रविंद्र कौशिक के द्वारा पहले ही दिल्ली पहुंचा दी जाती थी और इनकी नापाक हरकतों पर पहले ही जो भारत सरकार है वो इनकी नापाक हरकतों पर पहले ही एक्टिव हो जाती थी और इन्हें ख़त्म कर देती थी। लेकिन जो उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी ने जो रविंद्र कौशिक है इन्हें द ब्लैक टाइगर का नाम की उपाधि भी इन्हें दी थी।
जो इंडियन डिफेंस सर्कल था, कौशिक को इसी नाम से जानते थे, द ब्लैक टाइगर। ऐसे खुला था राज रो एजेंट होने का। 1983 में रो ने एक जासूस इनायत मसीह को कौशिक के संपर्क में रहने के लिए पाकिस्तान में भेजा था, लेकिन जो पाकिस्तान की खुफिया अधिकारी है, जो मसीह है, उनके हत्थे चढ़ गए थे और पूछताछ में जो ये मसीह थे, इन्होंने नबी अहमद शाकिर का राज भी खोल दिया था। बाद में जो पाकिस्तानी अधिकारी है, इन्होंने मसीहा को कहा था कि रविंद्र कौशिक को आप एक पार्क में मिलने के लिए बुलाओ। मसीहा अधिकारियों के कहने पर कौशिक को उस पार्क में बुला लेते हैं और जब कौशिक जो है वो पार्क में पहुंचते हैं तो जासूसी के आरोप में इन्हें जो पाकिस्तान अधिकारी है वो गिरफ्तार कर लेते हैं। और जब इन्हें गिरफ्तार किया गया था तो इनकी उम्र 29 साल थी। बाद में इन्हें 2 सालों तक बहुत ज़्यादा भयंकर यातनाएं दी गई। यह लालच भी दिया गया कि वह भारतीय सेना की अगर गोपनीय जानकारी हमें दे दे तो हम इन्हें छोड़ देंगे, लेकिन जो कौशिक थे वो अड़े रहे और इन्होंने भारत की जो सैन्य संवेदनशील सूचनाएं हैं वो पाकिस्तान को नहीं दी, क्योंकि अगर ये उस समय की संवेदनशील जानकारी पाकिस्तानी सेना को दे देते तो बहुत ज़्यादा खतरा भारतीय सेना को या भारत को हो सकता था। तो 1985 में इन्हें पाकिस्तान की जो कोर्ट थी उसे मौत की सज़ा इन्हें सुनाई गई थी, लेकिन बाद में इसे उम्र कैद में बदल दिया गया था। पाकिस्तान की जेल में यातनाएं, बहुत ज़्यादा यातनाएं इन्होंने सही है। वहाँ पे 18 सालों तक रविंद्र कौशिक को अलग अलग जेलों में रखा गया। सियालकोट, कोट लखपत या मियावली जेल में इन्हें रखा गया था। बहुत ज़्यादा टॉर्चर इन्हें किया गया। पर्याप्त खाना भी इन्हें नहीं दिया जाता था। जैसे आज भी हम देखें तो जो कुलभूषण जाधव है वो पाकिस्तान की जेल में बंद है, तो उन पर भी बहुत यातनाएं की जाती है, तो उन्हें खाना भी नहीं दिया जाता। जो अभी रिपोर्ट आई थी वो कह रहे थे कि मानवाधिकारों का हनन भी उनके साथ हो रहा है। तो अगर आज इस समय कुलभूषण जाधव के साथ ऐसा हो रहा है तो उस समय जो कौशिक थे उन्हें भी बहुत ज़्यादा यातनाएं दी गई थी। पर्याप्त खाना इन्हें नहीं दिया गया था। ये टीबी की जकड़ में आ गए थे और नवंबर 2001 में टीबी और दिल का दौरा पड़ने से इनकी मौत हो गई थी। जो कौशिक थे उन्हें अपने वतन की मिट्टी भी नसीब नहीं हो सकी थी और इनके शव को भारत में नहीं लाया गया था। मुल्तान की सेंट्रल जेल में ही दफना दिया गया था। कुर्बानी का यह कैसा सिला जब खत में छलका था दर्द। पाकिस्तान की जेल में रहकर जो कौशिक थे वो अपने परिवार को खत लिखा करते थे। गिरफ्तारी के बाद भारत सरकार ने इन्हें पूरी तरह से त्याग दिया था, जिससे इन्हें बहुत ज़्यादा काफ़ी जो है दुख भी हुआ था। एक इन्होंने खत लिखा था अपनी मौत से 3 दिन पहले। इन्होंने उस खत में जो है अपना दर्द बयां किया था। इनका दर्द उस खत में छलका था। इन्होंने कहा था कि क्या भारत जैसे बड़े देश के लिए कुर्बानी देने के बाद यही मिलता है। इन्होंने इस खत में ये भी कहा था कि अगर मैं पाकिस्तान से होता तो मुझे 3 दिन के भीतर ही छुड़ा लिया जाता। बाद में जो इनके परिवार है उसने भी जो भारत सरकार से गुहार लगाई थी इन्हें छुड़वाने की, लेकिन पाकिस्तान जो भारतीय एजेंसीज है, भारतीय सरकार है, उनसे बार बार यही परिवार को सुनने को मिलता था कि हम पाकिस्तान पर दबाव बना रहे हैं, जो कौशिक है उन्हें छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो इनकी माँ है उन्होंने आरोप लगाया था बाद में कि भारत कोई भी कोशिश नहीं कर रहा है। और बाद में जो कौशिक की माँ है उनकी पेंशन भी कौशिक की तरफ से भारत सरकार ने देनी शुरू कर दी थी 500 रुपये, लेकिन बाद में ये 2000 कर दी गई थी। लेकिन माँ की जो इनकी माँ थी कमला देवी, उनकी मृत्यु के बाद जो 2000 रुपये इन्हें पेंशन दी जाती थी वो भी बंद कर दी गई थी। तो भारत सरकार पर उस वक्त कई तरह के आरोप इनके परिवार ने लगाए थे। बाद में जो इतिहास में ये एक महान जासूस के रूप में सामने आए थे और आज भी इन्हें अगर जासूसी की लिस्ट में देखें तो रविंद्र कौशिक को महान जासूस की उपाधि दी जाती है। तो ये आज की हमारी करंट की न्यूज़ थी। थैंक यू सो मच।